नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आरओ 2022 की वैकेंसी दिसंबर महीने में आना संभावित है इस साल। ऐसे में काफ़ी सारे लोगों के मन में एक ये डाउट या एक ये कन्फ्यूजन जो है अराइज होने लगा है, जैसा कि हमारे चैनल पे तमाम कमेंट्स ऐसे आए, जिसके माध्यम से हमने सोचा कि अलग से एक वीडियो बना के इसकी जानकारी दे दी जाए। और वो ये है कि वो यूपीएससी की तैयारी करें या पीसीएस की तैयारी करें या फिर आरओ की तैयारी करें, आरओ की वैकेंसी आना एकदम श्योर है कि नहीं है, और अगर है तो फिर अब वो किस पे ज़्यादा फोकस करें, आरओ पे करें या अपने जो सिविल सर्विसेज की तैयारी है उस पे करें। तो देखिए यहाँ पर मतलब पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आरओ की वैकेंसी जो है वो आनी तो तय है, दिसंबर में आनी तय है, ये भी लगभग श्योर है अभी तक, मगर थोड़ा सा हो सकता है डिले हो जाए, दिसंबर लास्ट हो जाए या अगला साल भी हो जाए, कुछ उसमें कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है जनवरी भी हो जाए, पर काफ़ी हद तक ये संभावना है कि दिसंबर में आपको आरओ की नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे में आपके मन में अगर ये द्वंद्व है कि ये वैकेंसी आएगी या नहीं, तो ये द्वंद्व तो पहले उसको क्लियर कर दीजिए। दूसरी बात पे आते हैं कि आरओ की तैयारी जो है वो कैसे करें। देखिए, आरओ एक ऐसा है कि आरओ जो है एक गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट है, 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो मतलब आपको एक अच्छी पोस्ट, अच्छे पद पे रह के कार्य करने का एक आकांक्षा है। तो ऐसे में आपके लिए आरओ एक बहुत अच्छा पद आपको प्रोवाइड कराता है। साथ में गेस्टेड ऑफिसर की एकमात्र ऐसी पोस्ट है जो कि आपको बिना इंटरव्यू के मिल रही है, तो केवल प्री और मेंस के आधार पर मिल रही है। उसमें भी अगर बात करें तो इन दोनों से डिफरेंट इस मामले में है कि यहाँ पर जीएस जो है वो सब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव जीएस आपको पता है कि वो टफ ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पर जो है जीएस ऑब्जेक्टिव ही है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जो कि आपको इसी के समकक्ष जो लगभग होता है पोस्ट बीईओ का। बीईओ में आप देखेंगे कि खंड शिक्षा अधिकारी, उसमें आपका जीएस सब्जेक्टिव है मेंस में, पर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ही है प्री और मेंस दोनों में। तो यहाँ पे ये भी एक बेनिफिट है। तो देखिए, इतनी अच्छी अगर पोस्ट है तो हमारे ख्याल से आपको इसकी तैयारी में जरूर लगना चाहिए। उसका कारण ये भी है, आपके मन में जो द्वंद्व है कि इसकी तो तैयारी एकदम अलग होती है, तो उस द्वंद्व को मैं आज क्लियर करना चाहूँगा। पहली बात, जैसे जो लोग ये सोच रहे हैं यूपीएससी और यूपी पीसीएस में अगर कोई द्वंद्व उनको है, तो देखिए ये द्वंद्व पहले हुआ करता था, जबकि यूपी पीसीएस में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे और यूपीएससी में केवल 1 सब्जेक्ट होता था। वहां पर सोचना पड़ता था। यूपीएससी में 4 जो है लिखने वाले जीएस के पेपर होते हैं, जबकि यूपी पीसीएस में नहीं होता था। आजकल तो देखिए कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस में सिलेबस भी सेम है, बुक लिस्ट भी सेम है, एग्जाम पैटर्न भी सेम है, एग्जाम टाइम भी लगभग सेम रहता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते का अंतर रहता है प्री और मेंस दोनों में। तो आप ये समझिए कि इस समय भी अगर कोई ऐसा द्वंद्व रख रहा है कि नहीं हम तो यूपीएससी दें या यूपी पीसीएस दें, तो यहाँ पे अथवा वाला अब कोई सीन रह नहीं गया है। अब आपको और लगाना है, यहाँ पर यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों देना है। तो इसमें का कंफ्यूजन आप लोग हटा दीजिए, इसमें तो बेसिकली कोई जो है ऐसा कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अब बात करते हैं यूपी पीसीएस और आरओ की। तो यूपी पीसीएस और आरओ में अगर हम देखें तो देखिए, यूपी पीसीएस और आरओ में आप लोग ये कह सकते हैं कि भाई इसमें तो जीएस ऑब्जेक्टिव है, हमें उसका प्रिपेयर करना है, इसमें एथिक्स है, तमाम मेंस के सब्जेक्ट हैं, उसका हमें प्रिपेयर करना है। तो वो कैसे करें? तो उसमें देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी पीसीएस और आरओ में देखिए क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं। पहली बात आप ये समझिए कि जो पीसीएस का सिलेबस है वो अपने आप में जो है वो आरओ का सिलेबस उसमें इंक्लूड हो जाता है। मतलब पीसीएस का सिलेबस एक बड़ा सिलेबस है, उसमें आरओ का सिलेबस अपने आप में इंक्लूड हो जाता है वो पहले ही से। क्या क्या चीज़ें सेम है? तो देखिए, पूरी की पूरी जीएस जो भी आपको आरओ में पढ़नी है, जो भी बुक लिस्ट आपको आरओ में फॉलो करनी है, वो सारी वही हैं जो पीसीएस में फॉलो की जाती हैं। तो ऐसे में आपको बुक लिस्ट जब सेम ही है और एग्जाम पैटर्न जो जीएस का प्री में रहता है पीसीएस में, वही आरओ में भी है, तो फिर जीएस यहाँ पर सेम हो जाता है। एसए का पेपर जो है, एसए वहाँ पर भी पूछी जाती है, यहाँ पर भी पूछा जाता है। फर्क इतना है कि वहाँ पर मार्किंग का थोड़ा सा अंतर हो जाता है, पर दोनों के मेंस में एसए पूछा जाता है। तीसरा एक अंतर ये हो जाता है कि हिंदी जो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर होता है, तो वो सामान्य हिंदी नाम से वहाँ पर भी पूछा जाता है और परंपरागत हिंदी नाम से आरओ में भी पूछा ही जाता है। तो दोनों में आपका हिंदी भी पूछा जाता है, एसए भी पूछा जाता है और जीएस भी पूछा जाता है। 3 मेजर पोर्शन जो आपके मेंस में दिख रहे हैं, 120 नंबर का
100 नंबर का हिंदी डिस्क्रिप्टिव हो गया, एसए हो गया 120 नंबर का, और जीएस हो गया 120 नंबर का। ये 3 इतना जो है मिल गया आपको सीधा सीधा पीसीएस के ही सिलेबस से। तो इतनी सारी चीजें सेम है, यानी कि करीब 340 नंबर का सेम है। अंतर क्या है? तो अंतर देखिए, वो केवल एक तो 60 नंबर का हिंदी ऑब्जेक्टिव का जो पेपर है, उसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पीसीएस में आपको नहीं पढ़नी रहती हैं। तो हिंदी ऑब्जेक्टिव के लिए जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था कि आपको इस समय कितना हिंदी पढ़ना चाहिए, कितना जीएस पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपकी, अभी क्या पढ़ें। तो उसमें मैंने इस बात की चर्चा की थी कि हिंदी आप केवल उसको अपने समय को 25% दीजिए। मतलब आप जो है, क्योंकि उसमें आप भूलते भी जाएंगे, उसमें हिंदी में आप जो है पर्यायवाची ये सब विलोम शब्द वो धीरे धीरे भूलता भी है आदमी। तो उसको पेपर के नजदीक जब आप पहुंचे तब उसके घंटे बढ़ाइए, अभी बहुत थोड़ा सा ही रख के चलिए। तो 1.5-2 घंटे आपको हिंदी अगर पढ़नी है तो उसके लिए आप इसमें मतलब इतना ज्यादा ना सोचिए कि आपको आरओ की तैयारी करनी चाहिए, पीसीएस की करनी चाहिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो हिंदी ऑब्जेक्टिव का एक तो आपका हो गया। उसके बाद देखिए मुहावरे वहां पे भी पढ़ने ही, या पीसीएस में भी मुहावरे, आरओ में भी पढ़ने हैं आपको। उसके बाद देखिए पारिभाषिक शब्दावली एक ऐसी चीज है जो कि आरओ में आपको स्पेशली पढ़नी पड़ती है। और लेटर्स आपको वैसे तो पीसीएस में भी पढ़ने हैं, परंतु कुछ लेटर्स जैसे कुछ जो एडवांस लेवल के लेटर्स होते हैं वो आरओ में ही पूछे जाते हैं। उसमें जैसे आपका ये विज्ञप्ति हो गया या फिर टिप्पणी हो गया, अधिसूचना हो गया, तो ये सारी चीजें जो है वो आपके लेटर्स वो केवल आरओ में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया, और उसके साथ में 10 नंबर की कंप्यूटर पूछी जाती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपके जो कंप्यूटर हो गया, पारिभाषिक शब्दावली 20 नंबर की, और प्लस ये 10-30 नंबर और 60 नंबर, तो करीब 90 नंबर का जो पोर्शन है वो आपका एक्स्ट्रा टॉपिक है, और बाकी 310 नंबर जो है वो आपका सेम टॉपिक है। तो आप सोचिए 400 में 310 तो आपका कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, केवल 90 नंबर के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना है, वो भी हिंदी है, उसमें आप लोग थोड़ा थोड़ा भी समय देंगे तो आसानी से हो जाएगा। और दूसरी एक बात यह है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आपको पता ही होगा कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस में आजकल इंग्लिश मीडियम का अच्छा खासा वर्चस्व रहता है। वहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादातर लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। मगर आरओ एक ऐसा है जिसमें हिंदी मीडियम का वर्चस्व अभी तक कायम है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी पेपर का पैटर्न है वो सारा हिंदी में ही है। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि जिसकी हिंदी अच्छी होगी वो ही इसको जो है क्रैक करने की उसकी ज़्यादा संभावना होगी। तो यहाँ पर अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तब तो आपको ज़रूर इस चीज़ की तैयारी करनी ही चाहिए, आरओ की। तो ये है हमारा। अगर आप इनमें सोचें कि आप यूपीपीसीएस और आरओ में क्या एक समन्वय बना के चल सकें, तो यहाँ पे मैं आपको एक राह दिखाना चाहूँगा, अगर आपको पसंद आए तो। वो ये है कि देखिए अभी आपका जो समय चल रहा है, अभी मान लीजिए आपका अक्टूबर चल रहा है, ठीक है। अभी आरओ का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, आरओ का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, पीसीएस भी अभी काफ़ी दूर है। इन दोनों का एग्ज़ाम है कब? तो लगभग आरओ का आपका बैठेगा एग्ज़ाम अप्रैल में, और इसका एग्ज़ाम आपका मई या जून में होगा, जो भी डेट आ गई हो आ जाएगी वो। तो मई या जून में पीसीएस का एग्ज़ाम होगा, और तकरीबन उसी समय यूपीएससी का होगा, और आरओ का एग्ज़ाम होगा आपका लगभग अप्रैल में। लगभग एक ऐसी संभावना है कि अप्रैल या हो सकता है मई में ही हो। तो अब देखिए कि अभी चल रहा है अक्टूबर, आपके पास अच्छा खासा समय है, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है आरओ का। तो मेरी ये सलाह है कि अगर आप जो है 2-3 महीने, अभी लगभग 2 से 3 महीने आप जो है वो पीसीएस के मेंस को दे दें। आप 2 से 3 महीने पीसीएस के मेंस को दे दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो किस लिए नहीं है? क्योंकि आप और वो भी इस मेंस में आप वो सब्जेक्ट ना पढ़िए जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन है। मतलब मेंस में तो आपका देखिए जीएस 2 में इकोनॉमिक्स, जीएस 3 में इकोनॉमिक्स भी आएगा, जीएस 2 में पॉलिटी भी आएगा, हिस्ट्री भी आएगा जीएस 1 में। उन सब सब्जेक्ट्स को ना टाइम देके अभी आप जो केवल मेंस के सब्जेक्ट हैं, यानी सोसाइटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, एथिक्स हो गया, ऑप्शनल हो गया, उन सबको आप कोशिश कीजिए कि 2 से 3 महीने में आप उनको तैयार कर लें। उसके बाद आपका जो जनवरी या फरवरी जब इसका नोटिफिकेशन आ जाए आरओ का, उसके बाद आप फिर उसमें लगिए जो आपका मतलब प्री के सब्जेक्ट्स हैं स्पेशली, तो वो आपका पीसीएस की भी प्री की तैयारी करा देंगे, आरओ की भी प्री की तैयारी करा देंगे,
और साथ ही साथ वो उससे आपका मेंस भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये सब तो आपका मेंस में भी आना है, तो आपका वहाँ पे मेंस भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ में जब आप अभी ये 2 से 3 महीना पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ में आप एसए और साथ में हिंदी, इसको आप बहुत थोड़ा थोड़ा तकरीबन 1 से 1.5 घंटा बस इतना दे दीजिए। आप 1 घंटा भी देंगे तो भी चलेगा, 1 आवर केवल दे दीजिए इसको, इतने में आपका काम हो जाएगा। अगर आप एसए और हिंदी को काम ये दे रहे हैं तो आपका हो जाएगा, क्योंकि अगर ये भी नहीं देंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल होता है। आप सोचें कि ऐसे यहाँ पे लिखना है, तो आप जो है इतना आसान नहीं होता है कि आप ऐसे में अच्छे नंबर, तकरीबन जो है मैंने बताया है, जैसे एक टारगेट सेट किया था कि आप 120 में अगर 80 नंबर लाते हैं तो आप ऐसे में अच्छा परफॉर्म कर ले जाएंगे और ओवरऑल आपका सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में आप समझिए कि ऐसे में आपको अगर अच्छा करना है तो उसके स्किल सीखने के लिए, टेक्निक सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको थोड़ा समय चाहिए। वो समय आप अभी से निकालिए। पर डे नहीं लिखना है आपको, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पे भी नहीं लिखना है, हफ्ते में एक ऐसे लिखना है, बस इतना ही है। तो वो उस पर आप थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा। साथ में हिंदी जो है पर डे आधे घंटे भी आप बैठेंगे तो सब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है, हमारे ख्याल से अगर आप केवल अभी मेंस की तैयारी करें, मेंस के जो केवल स्पेशली मेंस के सब्जेक्ट है उनकी तैयारी करें, और उसके साथ में आप इसको तैयार करते चलें, एसए या हिंदी को, तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। जनवरी से या मिड ऑफ जनवरी या फिर फरवरी से आप इसको जो है, जैसी आपकी तैयारी हो प्री के लिहाज से, वैसा आप जो है आपका जो भी लेवल हो उस हिसाब से आप वो महीना चूज कर लें और वहाँ से आप केवल प्री पे फोकस करेंगे। तो आपके जो मेंस का ऐसा टॉपिक जो कि आपके प्री और मेंस दोनों में कॉमन है, वो भी तैयार होता रहेगा, और साथ में आपका इन दोनों का प्री भी निकल जाएगा, यूपीएससी का भी प्री निकल जाएगा, क्योंकि आप स्टैंडर्ड बुक से इसको फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये मेरी एक सलाह थी। इन दोनों में आप ये ना सोचिए कि ये यूपी पीसीएस करें या आरओ करें, आप यहाँ से वर्सेस हटा दीजिए और यहाँ पे प्लस कर दीजिए, ठीक है, एंड लगा दीजिए, तो आपका इस समस्या का निदान हो जाएगा। तो ये मेरी अपनी सलाह थी, बाकी आप लोगों को जैसा आपके हिसाब से सूटेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। और इन सभी की तैयारी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे कराई जा रही है, ये हमने ऑलरेडी अपने वीडियोज़ में बता भी रखा है। तो ये टेलीग्राम ग्रुप पे कराई जा रही है, आप उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ एक्स्ट्रा है, यहाँ पर ये सारी चीज़ जो भी चीज़ एक्स्ट्रा है वो सब का आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, ठीक है। रेगुलर बेसिस पर नोट्स मिलेगा, साथ में प्रैक्टिस कराई जाएगी, साथ में टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपका कमियां भी जांची जाएंगी, और जो आप ऐसे लिखेंगे उसका मूल्यांकन भी किया जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, और आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी ही किसी अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।